स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अंकिता हत्याकांड केस की। बता के दें, अंकिता भंडारी केस में सीनियर वकील अवनीश नेगी अब अंकिता केस की पैरवी करेंगे। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। अब एडीजे कोर्ट द्वार में अंकिता के परिजनों की ओर से वकील अवनीश नेगी पैरवी करेंगे। अंकिता के परिजनों की मांग पर विशेष वकील नियुक्त किए गए जितेंद्र रावत की जगह पर अब कोर्ट में अवनीश नेगी गुनहगारों को सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजीसी पौड़ी रह चुके हैं और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव भी है। माता पिता और उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है। मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा, ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आप सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। नहीं, उनके द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है तो मैं उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भावनाओं की और जनता की जो मेरे ऊपर विश्वास है मैं उसको टूटने नहीं दूँ। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की आईडीपीएल कॉलोनी की। बता दें कि आईडीपीएल कॉलोनी को तोड़ने का मामला सामने आया है और कांग्रेस ने कॉलोनी तोड़े जाने का विरोध किया है। तो ऋषिकेश में आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी तोड़ने का उत्तराखंड कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि अगर कानून के मुताबिक काम किया जाता है तो कॉलोनी को तोड़ना जरूरी है और वहां पर रह रहे लोगों को पहले कहीं दूसरी जगह बसाना जाना चाहिए। उन्होंने देहरादून में कई संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा है कि देहरादून के प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इसका विरोध किया है। पूर्व मंत्री ने प्रदेश के शहरी और आवास मंत्री स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को मामले को लेकर इसमें बात की। बता दें कि ऋषिकेश में आईडीपीएल कॉलोनी को गिराया जा रहा है। आईडीपीएल फैक्ट्री भी लीज खत्म होने के बाद ये जमीन वन विभाग को हस्तांतरित कर की जा चुकी है और कुल 833 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम्स को दी जानी है और बाकी भूमि का पर्यटन विभाग को अपनी कार्य योजना के मुताबिक काम करना है। तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां लोगों के घरों से पानी निकल रहा है और लोगों को डर सता रहा है। तो उत्तरकाशी में गाजड़ा में भटियारा गांव के लोगों को आपदा का डर सता रहा है। दरअसल गांव में अनुसूचित जाति की बस्ती गढ़ है, जहां लोगों के घरों में से पानी निकल रहा है। साथ ही घरों में दरारें भी पड़नी शुरू हो गई हैं, जहां डर के जाए में ग्रामीण रात को अपने घरों में सो नहीं पा रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें यहां से विस्थापित कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करे। आपको बता दें कि 1991 में आए भूकंप से इस बस्ती को बड़ा नुकसान हुआ था और लोगों को यहां विस्थापित किया गया था। अब दोबारा लोगों को आपदा का डर सता रहा है। आज जो आपदा की जो बारिश हुई है उससे यहाँ पर देखा गया है कि सारे घरों से पानी तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में जो भूमि जो धसाव हो रही है। जैसे अभी उत्तरकाशी जनपद के मस्ताड़ी गांव में देखा गया, एज इट एज वही स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है और लगभग सारे घरों में पानी अंदर से निकल रहा है और सारी ज़मीन दरक रही है और दिन पर दिन ये खतरा अब आने वाले समय बढ़ रहा है। रात को यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग हैं वो रात को सो नहीं पाए हैं। सारे लोग घरों से बाहर जो है अगर अड़ोस पड़ोस में सभी ने शरण ली। हमारी तो पूरे गांव की यही मांग है कि प्रशासन थोड़ा जागरूक रहे इसमें, और कोई भी यहाँ पे कोई भी अधिकारी यहाँ पे कल सुबह से या आया ही नहीं, न सुबह न सामने पटवारी जी आए, बल्कि यहाँ पे हरिलाल जी हैं और यहाँ पे जो आप खड़े हो यहाँ पे जीतलाल जी, वो पटवारी के पास गए भी थे कि आप थोड़ा देखने आ जाओ, P20 भरनी थी उनकी, पर कोई प्रशासन यहाँ पे कोई है ही नहीं। जमीन छोड़ रहे हैं, पीछे से जो है सीधे दरार पड़ रही है, जो लग रहा है कि मकान अभी भी किसी भी टाइम नीचे जा सकता है। एक नहीं बल्कि सबकी स्थिति ऐसी हो रही है। ग्राम सभा बेटियारा गढ़ से यहाँ पे गढ़ पे ये काम हो रहा है, जो लोगों की जो है रात को नींद आना जो है मुश्किल हो रखा है, संभव हो रखा है लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत
मतलब बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यहाँ पे जो ये रिजर्व बस्ती है, कृपया यहाँ पे कुछ देखें, कुछ ध्यान दें, कुछ गांव की तरफ। बेटे में बात मशहूरी की कर लेते हैं, जहां सरकारी आवास के बाद लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है, जिसके बाद नगरपालिका टीम ने जायजा लिया है। तो पहाड़ों पर बरसात के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। मसूरी पेट्रोल पंप के पास नगरपालिका परिषद के सरकारी आवास के सामने भी लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सरकारी आवास में रह रहे 5 परिवार खतरे की जद में हैं। जहां सरकारी आवास में जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है और लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका की टीम घटनास्थल पर पहुंची और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। बता दें कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर मकान के ऊपर आ गया है और लोगों ने बताया है कि पहाड़ी लगातार दरक रही है। जहां स्थानीय और नगरपालिका प्रशासन ने पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। पुस्ता कल रात काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के कारण ये पुस्ता गिर गया है। अब ये जो पता लग रहा है कि 10-12 साल पुराना था और यहाँ पे हमारे कर्मचारियों के आवास है, आवास में मलबा घुसने का वो है, क्योंकि पुस्ता अभी और भी वो गिर सकता है। कुछ लूज मटेरियल उसमें दिख रहा है, तो अभी ये लूज मटेरियल हम हटवा देंगे, रास्ता खुलवा देंगे और फिलहाल इनको सुरक्षा की दृष्टि से एक रास्ता हम इस साइड से सीढ़ी लगवा के दिलवा देंगे। बाकी ये पुस्ता लगवाने की कार्रवाई करेंगे। ये हमने चिन्हित कर लिए हैं और इसकी रिपोर्ट हमने फिलहाल जो हमारा एक ये वाला और एक ये नीचे सपेरा बस्ती वाला और एक कंपनी गार्डन वाला, इन 3-4 की सूचना हम जिला प्रशासन को भेज भी चुके हैं और इनको हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इसका ट्रीटमेंट जल्द शुरू कर। हाँ जी, हमें तो बहुत खतरा है सर, यहाँ पे जान का खतरा है। यहाँ पे कभी भी गिर सकता है, पुस्ता और गिरेगा। या तो हमें यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए, तो पुस्ता बनाया जाए या रास्ता दिया जाए कहीं से। तो काफी बड़ा खतरा हो गया है अभी। हाँ जी, पूरा रास्ता बंद है, घर में जाने का रास्ता नहीं। अधिकारी आ गए यहाँ पर मौके पर? अभी तो कोई आया नहीं। दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो बेटन बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं, जहां सड़क निर्माण कार्य को लेकर ब्लास्टिंग की जा रही है। तो धारचूला के बलवाकोट के तवाघाट तक 33 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। बता दें कि लगातार हो रही बरसात के बाद यहां पहाड़ अपने आप ही दरक रहे हैं। इसके अलावा लगातार ब्लास्टिंग भी यहां पर की जा रही है। जहां प्रशासन कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कह रहा है, लेकिन यहां लगातार मशीनों से होल बनाकर भारी ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्रिटेन में बात हरबटपुर की कर लेते हैं, जहां कांवड़ियों पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। तो रामपुर के कांवड़ियों पर पत्थरबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर हरबटगंज में बजरंग और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और चिन्हित उपद्रवियों की गिरफ्तारी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है और अब एक अभियुक्त को बेहट सहारनपुर से भी गिरफ्तार किया गया। बाकी उपद्रवियों की तलाश लगातार पुलिस जारी है, जहां पुलिस लगातार बाकी उपद्रवियों की तलाश कर रही है और गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। कावड़ियों का पुतला दहन किया गया है, जो रामपुर में कावड़ियों पर पथराव हुआ था, उसी का एक विरोध हमने जो है अपना शांतिपूर्ण विरोध दिखाया है कि हम सरकार शासन प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, उसी के लिए एक पुतला दहन किया। सर उनकी अरेस्टिंग भी तो हो गई, अभी कल भी एक की अरेस्टिंग हुई है। 1000 लोगों पे मुकदमा है, केवल 5 से 7 लोगों पे अरेस्टिंग कर देने से ये मामला शांत नहीं हो जाता। और मुकदमा के अलावा हुआ क्या है, पुलिस प्रशासन ने कुछ जो गंभीर रूप से उसमें जो हमारे घायल थे उनका जो मुकदमा था, उसके बाद प्रशासन ने क्या करा कि उन पर साधारण सी जो है कार्रवाई की है। ये तो एक नॉर्मल सा अगर वो होता है, इससे हमारे भावनाओं को देखिए ना कि एक हिंदू आस्था का जो पूरे हिंदुस्तान में एक कांवड़ यात्रा चलती है। पिछले दिनों रामपुर में एक पथराव कांड हुआ था, उसी में हमने जिहादी ताकतों का पुतला दहन किया है। और एक पुतला दहन का संदेश ये है, हमने सरकार और प्रशासन को ये जो पहले भी हमने मांग की एनएसए की, जितने भी उसमें पत्थरबाजी में 1005-7 लोग पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया है, उन लोगों पे सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उन पे एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर इसके तहत कार्रवाई नहीं होती है, एक उत्तराखंड बनाओ आंदोलन हुआ था, इसके बाद उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की एक। तो ब्रिटेन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि
दिल्ली हरिद्वार रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां कार, टैंकर और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हुई है। तो रोडवे के सिविल लाइन कोतवाली में दिल्ली हरिद्वार रोड पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। कार, टैंकर और बाइक की टक्कर में 3 बाइक सवार कांवड़ियों की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया और कार में भी आग लगा दी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को मौके से हटाया और इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं ठगी के मामले की। बता दें कि उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। तो देहरादून में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाश व्हाट्सएप पर वरिष्ठ अधिकारी का फोटो लगाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले को लेकर अधिकारी हरिचंद्र सेमवाल ने साइबर थाने में तहरीर भी दी है और उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही हरिचंद्र सेमवाल ने लोगों से ऐसे बदमाशों से सतर्क रहने की भी अपील की है। विजन में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वन विभाग ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो खटीमा में एसटीएफ, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली और तराईपुर वन प्रभाग हल्द्वानी को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां टाइगर की खाल और 15 किलो टाइगर की हड्डियों के साथ 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। तराईपुर वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया है कि कई दिनों से कुमाऊं क्षेत्र के जंगलों से वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यवसाय की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बरामद टाइगर की खाल के लिए कहां शिकार किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। कल जो है लगभग 7:30 बजे हमारे यहाँ पे खटीमा रेंज में जो नेशनल हाईवे है टोल प्लाजा के पास में, जहाँ पे हमें जो है सूचना मिली थी कि कुछ लोग टाइगर की स्किन लेके यहाँ से जा रहे हैं, ट्रांजिट में थे। तो उसी क्रम में जो है एसटीएफ जो उत्तराखंड है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके साथ जो है एक संयुक्त जो है एक अभियान चलाया गया और इसमें टोल प्लाजा के पास जो है 4 लोगों को धर लिया। ये बोलेरो वाहन में थे 4 लोग और ये धारचूला के हैं। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है इनके मतलब जो मौके पर से जो है इनके पास एक बाघ की खाल वो जो है बरामद हुई है और लगभग अराउंड 10 किलो 400 ग्राम जो है बाघ की हड्डियाँ वो बरामद हुई हैं। तो इसी क्रम में जो है अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। सर इनके नाम जो है एक कृष्ण कुमार है और दूसरा जो है राजेंद्र सिंह है, संजय कुमार है और हरीश कुमार है। और ये और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कुछ और लोग भी जो है इनके साथ हैं। कल जो है लगभग बुलेटिन के आखिरी में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां गाड़ी से चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि चोरों ने इस गाड़ी का शीशा तोड़ा और गाड़ी में रखा सामान चुरा लिया। तो मसूरी में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी गाड़ी में रखा सामान और कागजात लेकर फरार हो गए। इस वारदात के ऐसे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि बदमाश ने 2 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी। गाड़ी हमने यहाँ पे होटल में रूम लिया था, तो रूम वाले भैया ने बोला कि हमारी गाड़ी साइड में हम खड़ी करवा देंगे आपकी पार्किंग में। इनने हमारी गाड़ी पार्किंग में लगवाई। उसके बाद रात में कोई इसमें कांच फोड़ गया, इसके नुकसान कर गया। क्या क्या चोरी करा आपका? इसका पेन ड्राइव वगैरह, कागज वगैरह, ये सब चीजें लेके चले गए। कुछ कैश वैश भी था गाड़ी में? नहीं, कैश कुछ नहीं था उसमें। बाकी कागज वगैरह सब ले गए? कागज वगैरह सब ले गए। ये नशेड़ी है जी, यहाँ नशेड़ी आते हैं दिन में, पूरे दिन भर, और रात को तो अब हम चले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने हमारी गाड़ी कल देहरादून 9 साढ़े 9 बजे हम करीब यहाँ आए, बारिश हो रही थी, कुछ सामान ले गए, कुछ वहाँ छोड़ रखा था गाड़ी में। आज तक तो हुआ नहीं, अभी तक नीचे होता था। यहाँ ऊपर की रोड पे आज यही घटना है। इस टाइम ये 2 गाड़ियाँ, यहाँ बाहर की भी एक गाड़ी है, मेरी लोकल एक गाड़ी और है यहाँ ऑल्टो, वो तोड़ दी। उसके बाद मेरी गाड़ी लिंटर के अंदर पार्किंग के अंदर थी गाड़ी, वहाँ से ईंट से तोड़ के हमारी गाड़ी का सब। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।